everyone. Today we are going to learn a very inspirational story what happened to the reptiles. आज हम यहाँ पर सीखेंगे कि reptiles का क्या हुआ and this story is written by जय विटाकर. ये कहानी जय विटाकर ने लिखी है who lives in मुंबई, जो मुंबई में रहती हैं and she has written many stories full of inspirational and educational values. And today we are going to deal with a social issue in this story. Some of the time we can see communal rights in Indian society and how does they affect us, और किस तरीके से ये धार्मिक झगड़े या धार्मिक मनोवाद हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को प्रभावित करते हैं. हम देखेंगे कि किस तरीके से अगर हम एक किसी कास्ट को या एक किसी रिलीजन को टारगेट करके उसे अगर समाज से निष्कासित करना चाहते हैं, बाहर निकालना चाहते हैं, तो उसका हमारे जीवन पे क्या असर पड़ता है. So I would like to see, must listen this story and must watch this video. तो चलते हैं जय विटाकर की इस कहानी पर. What happened to the reptiles? रेप्टाइल्स वो क्रिएचर होते हैं जो जमीन पर रेंगा करते हैं, और जमीन पर रेंग कर चलने वाले दे आर लिजर्ड्स, स्नेक, टॉर्टोइस एक्सेट्रा. इस तरीके के एनिमल्स होते हैं. बट द स्टोरी स्टार्ट्स विद द स्टोरी ऑफ अ बॉय. लेकिन ये कहानी एक लड़के की कहानी के साथ स्टार्ट होती है. अब चलते हैं आज की कहानी व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स. यू मे नॉट बिलीव दिस स्टोरी. तुम इस कहानी पर विश्वास नहीं भी कर सकते हो, बट आई कैन टेल यू, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, इट्स ट्रू, ये सच है. बिकॉज आई हैव बीन टू पाम्बुपति, क्योंकि मैं पाम्बुपति गया था. अ विलेज ऑन द एज ऑफ अ जंगल. ये एक गांव है जंगल के एक किनारे. इट्स ऑन अ क्लिफ. ये एक पहाड़ी के ऊपर है. एंड अ वास्ट फॉरेस्ट, और एक बहुत बड़ा विस्तृत जंगल स्ट्रेचेस फैला हुआ ब्लो नीचे की तरफ, लाइक ए मॉसी ग्रीन कारपेट. जिस तरीके से हरी हरी कारपेट बिछी हुई होती है, तो उस तरीके से ऊपर से देखने में लगता है पाम्बुपति के विलेज से. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पीपल इन द विलेज. इस गांव में कई तरीके के लोग हैं. डार्क काले, फेयर खूबसूरत, टॉल लंबे, शॉर्ट छोटे, जैसे कि हमारे समाज में हर तरीके के लोग होते हैं. दे स्पीक मेनी लैंग्वेजेस. वे कई भाषाएं बोला करते हैं. सम ईट मीट, कुछ लोग गोश्त खाते हैं. सम डोंट, कुछ नहीं खाते हैं. सम प्रे इन अ स्मॉल टेम्पल, कुछ छोटे से मंदिर में पूजा किया करते हैं. एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के किनारे पर उस छोटे से मंदिर में पूजा करते हैं. अदर्स प्रे इन अ मॉस्क, कुछ लोग मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं. सम माइल्स अवे, कुछ मील की दूरी पर, जैसा कि हमारे समाज में होता है. वी लिव विथ कम्युनल हार्मनी, और हम लोग कम्युनल हार्मनी के साथ यहां रहा करते हैं. माई नेम इज प्रेम, मेरा नाम प्रेम है. आई लिव मेनी हंड्रेड्स माइल्स अवे फ्रॉम पाम्बुपति, मैं पाम्बुपति से कई सैकड़ों मील दूर रहता हूं. आई हैड हर्ड अबाउट द विलेज, मैं इस गांव के बारे में सुन चुका था. बट आई हैड नेवर बीन देयर, लेकिन मैं वहां कभी गया नहीं था. द लास्ट ईयर, तब पिछली साल, समथिंग टेरेबल हैपेंड, कुछ खतरनाक घटित हुआ. द पीपल ऑफ माई ओन विलेज वेंट मैड, हमारे गांव के लोग खुद पागल हो गए. फॉर फॉर अवे, दूर दूर, इन अ प्लेस, एक स्थान पर, दे हैव नेवर इवन बीन टू, जहां वो कभी गए भी नहीं थे. अ टेम्पल और मॉस्क हैड बीन बर्न्ड डाउन, दूर कहीं एक मस्जिद या मंदिर को जला दिया गया था. एंड दे वेंट मैड, और उसी इशू को लेकर के हमारे गांव वाले, मेरे गांव वाले पागल हो गए और वो आपस में झगड़ने लगे. मेनी स्टार्टेड फाइटिंग, कई लोग झगड़ने लगे विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ. सम हैड टू रन अवे इन द मिडिल ऑफ द नाइट, कुछ को रात के अंधेरे में भागना पड़ा. एंड देयर इन द मॉर्निंग, कुछ लोग सवेरे में. एज आई ले इन माई हाउस, जैसे कि मैं अपने घर में लेटा हुआ था सवेरे के वक्त. हाफ अवेक, आधा जागा हुआ. टू द साउंड ऑफ हेट एंड वायलेंस, मैं नफरत और प्रतिशोध की आवाजों को सुन रहा था. देयर वॉज अ फायर, आग लगी हुई थी. मेनी हाउसेस वर बर्न डाउन, कई हाउसेस में आग लगा दी गई थी. ऑन द फायर
एंड वन ऑफ देम वाज माइन, उनमें से एक घर मेरा भी था। मेरे घर में भी आग लगा दी थी लोगों ने। आई मैनेज टू ग्रैब अ फ्यू क्लॉथ्स, मैंने कुछ कपड़े मैनेज किए, पकड़ लिया मैंने कुछ कपड़ों को अपने हाथों में, सम कॉइन्स, कुछ सिक्कों को, एंड माई लिटिल गणेश स्टैचू, और मेरी छोटे से गणेश की मूर्ति। एंड आई रैन, और मैं दौड़ा। आई रैन फॉर अ डे एंड अ नाइट, मैं एक दिन भर दौड़ता रहा और मैं एक रात भर दौड़ता रहा। रेस्टिंग whenever my legs would not carry me any further, और आराम करता था जब मेरी टांगे मुझे ज्यादा दूर नहीं ले जा सकती थी। आई jumped on, मैं छलांग लगाता था, टू अ ट्रेन, मैंने एक ट्रेन पर छलांग लगा दी। देन ऑन अ बस, तब एक बस पे सवार हो गया। नो टिकट्स, मेरे पास कोई टिकट नहीं थे। नेवर माइंड, एवरीवन सीम टू बी रनिंग, कोई बात नहीं, हर कोई दौड़ रहा था। फाइनली आई फाउंड माई सेल्फ इन पाम्बुपति, आखिर में मैंने अपने आप को पाम्बुपति में पाया। एंड आई सा सम विलेजर्स गैदर्ड नियर अ वेल, और मैंने देखा कि कुछ गांव वाले एक कुएं के आसपास इकट्ठा हुए थे। आई रैन टू देम, मैं उनके पास गया। बिफोर आई कुड सी अ थिंग, इससे पहले कि मैं कुछ कह पाऊं, आई फेंटेड, मैं बेहोश हो गया। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखों को खोला। आई सा एन ओल्ड मैन, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा। विद वाइट हेयर, सफेद बालों के साथ, वाइट बियर्ड, उसकी सफेद दाढ़ी, शाइनिंग ब्लैक आईज, और चमकती हुई काली आंखें, बेंडिंग ओवर मी, मेरे ऊपर झुकी हुई थी। जब मुझे होश आया तो मैंने उस शख्स को देखा, और उसके बाद हमारी कहानी कुछ आगे बढ़ती है। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिनों तक, ही लुक्ड आफ्टर मी, उसने मेरी देखभाल करी। पुटिंग फूड इन माई माउथ, मेरे मुंह में खाना डाला। एंड ब्रिंगिंग मी स्वीट, और मेरे लिए मिठाई लाए। कूल वाटर, ठंडा पानी, फ्रॉम द स्ट्रीम, धारा से ठंडा पानी लेकर के आया। ही रब्ड माई फीट जेंटली, उसने मेरे पैरों को हल्के से रगड़ा। एंड मेड द पेन गो अवे, और मेरा दर्द चला गया। नेबर्स, पड़ोसी, स्ट्रेंजर्स, अजनबी, एवरीवन केम टू विजिट मी, हर कोई मेरे पास विजिट करने के लिए आया, मुझसे मिलने के लिए आया। टेल मी ग्रैंडफादर, मैंने कहा, दादाजी मुझे बताइए। आई सेड टू हिम वन डे, मैंने उससे एक दिन कहा, आई हैव नेवर सीन पीपल लाइक द विलेजर्स हियर, मैंने ऐसे गांव वाले कहीं नहीं देखे। इन माई विलेज, मेरे गांव में, पीपल फाइट विद दोज, लोग उनसे लड़ा करते हैं। हु प्रे टू अनदर गॉड, जो दूसरे भगवान की पूजा करते हैं। बट हियर दिस सीम्स लाइक अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस, लेकिन ये तो विचित्र सी जगह दिखाई पड़ रही है। प्रेम, रिप्लाइड द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, प्रेम, आई टेल यू द स्टोरी ऑफ पाम्बुपति, मैं तुम्हें पाम्बुपति की कहानी सुनाऊंगा। यू कैन टेक दिस स्टोरी बैक टू योर विलेज, आप अपने गांव को ये कहानी ले जाना। मे इट विल हील सम ऑफ इट्स बाउंड, हो सकता ये उसके कुछ जख्मों को भर सके। एंड ड्राई सम ऑफ इट्स सोर्स, और इसके जख्मों को सुखा सके। ये कहानी काफी फायदेमंद होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, एवरी पर्सन, एवरी स्टूडेंट, इवन एवरी इंडियन मस्ट लिसन दिस स्टोरी। मैं कहना चाहूंगा कि हर भारतीय को ये कहानी सुनना चाहिए, ताकि हमारे बीच में जो उन्माद, जो जात पात, जो धर्म का जहर आज घोला जा रहा है, या हमारे अंदर जो घुल गया है, वो जहर हमारे बीच से मिट सके। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कहानी आपकी जिंदगी के ऊपर एक कभी न खत्म होने वाला असर छोड़ने जा रही है। इस कहानी को सुनकर मुझे नहीं लगता कोई जात पात या धर्म के नाम पर इसके बाद कभी लड़ेगा। ओ ग्रैंडफादर, आई सेड एंसियसली, मैंने करते हुए कहा कि दादाजी, डोंट से दैट, ये मत कहो। व्हाट आई हैव सीन इन माय विलेज, मैंने जो अपने गांव में देखा, मेक्स मी बर्न विद शेम, मैं शर्म से जल रहा हूं। आई नेवर नेवर वांट टू गो बैक देयर, मैं कभी भी वहां वापस नहीं जाना चाहता। बट दैट इज एग्जैक्टली, यू मस्ट गो बैक, लेकिन इसी वजह से तुम्हें जरूर वापस वहां जाना चाहिए। ही सेड, दादाजी ने कहा, इन अ सॉफ्ट वॉइस, हल्की सी आवाज में। आई केप्ट क्वाइट, मैं चुप रहा। आई डिडंट वांट टू अर्ग, मैं बहस नहीं करना चाहता था उनके साथ। आई वॉन्टेड टू हियर हिज स्टोरी, मैं उनकी कहानी सुनना चाहता था। और ये कहानी थी जिसने मेरी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल दिया। इट हैपेन लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, ये बहुत लंबे समय पहले ऐसा हुआ करता था। ही बिगेन, उन्होंने कहानी की शुरुआत करी। सो लॉन्ग अगो, इतने लंबे समय पहले, दैट देयर वर नो स्कूल्स, कि कोई भी स्कूल नहीं हुआ करते थे। नो टीचर्स,
कोई भी टीचर नहीं थे। चिल्ड्रंस लिव्ड इन केव्स, बच्चे गुफाओं में रहा करते थे, विद देयर पेरेंट्स, अपने माँ बाप के साथ, एंड हेल्प देम टू कलेक्ट फ्रूट्स, और बच्चे फल को और बेरीज को इकट्ठा करते थे फ्रॉम द फॉरेस्ट, जंगल से। एट दैट टाइम, उस वक्त, देयर वर नो टाइगर्स, नो पैंथर्स, ना ही कोई टाइगर थे और ना ही कोई पैंथर और एलिफेंट्स इन पाम्बुपति फॉरेस्ट। पाम्बुपति के जंगल में कोई भी टाइगर, पैंथर्स और फॉरेस्ट नहीं रहा करते थे। लेकिन उसके बाद इस कहानी ने एक नया मोड़ लिया। देयर वर ओनली रेप्टाइल्स, यहां पर सिर्फ रेप्टाइल्स रहते थे, जमीन पर रेंगने वाले। मेनी काइंड्स ऑफ रेप्टाइल्स, यू मे नो व्हाट रेप्टाइल्स आर, आप जानेंगे कि रेप्टाइल्स क्या होते हैं। स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, लिजर्ड्स, एंड यू नो, और आप जानते हैं, दैट अ रेप्टाइल हैज नो स्केल्स ऑन इट्स बॉडी, कि रेप्टाइल के शरीर के ऊपर स्केल्स नहीं होते। इट ले एग्स, और ये अंडे देते हैं। एवरी मंथ, हर महीने, एंड द रेप्टाइल्स ऑफ पाम्बुपति हैड अ बिग मीटिंग, पाम्बुपति के रेप्टाइल्स ने एक बहुत बड़ी मीटिंग करी। एवरीवन केम, हर कोई उस मीटिंग में आया। द प्रेटी एक्साइटेड स्नेक, और खूबसूरत से उत्सुक सांप भी आए। स्लो थॉटफुल टॉर्टॉइज, छोटे स्लो चलने वाले, सोचने वाले टॉर्टॉइज भी आए। एंड क्लेवर क्विक लिजर्ड्स, और चालाक तेज लिजर्ड्स भी आई। एंड द मूडी क्रोकोडाइल्स, और मूडी क्रोकोडाइल्स भी आए। ग्रम्फी बिकॉज दे वर आउट ऑफ वाटर, क्योंकि वो पानी से बाहर आए थे। द प्रेसिडेंट ऑफ दीज मीटिंग्स वॉज मकारा, इनका प्रेसिडेंट मकारा था। द बिगेस्ट क्रोकोडाइल ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल। ऑल द एनिमल्स थॉट, सारे जानवर ये सोचा करते थे, ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। वेन समवन इज स्ट्रॉन्ग, जब कोई मजबूत होता है और ताकतवर होता है, यू नो, आप जानते हैं, इट्स डिफिकल्ट नॉट टू गो अलोंग विद, ये मुश्किल नहीं होता उसके साथ ना चलना। व्हाट ही सेज और डज, जो कुछ वो करता है और जो कुछ वो कहता है, उसके साथ आपको चलना पड़ता ही है, क्योंकि ताकतवर आदमी का विरोध करने के लिए हिम्मत कुछ के अंदर होती है। नाउ वन डे अ स्ट्रेंज थिंग हैपन, लेकिन एक दिन एक विचित्र सी घटना हो गई। इट वॉज अ वीक बिफोर, एक हफ्ते पहले, वन ऑफ द मंथली मीटिंग्स, मीटिंग के एक हफ्ते पहले, मकारा सेंट लेटर टू द टॉर्टॉइस, मकारा ने टॉर्टॉइस को लेटर भेज दिया, आस्किंग देम नॉट टू कम टू द मीटिंग, मीटिंग में ना आने के लिए। एस्टे अ बिग ओल्ड स्टार टॉर्टॉइस, जो एक बड़ा सा ओल्ड बूढ़ा स्टार वाला टॉर्टॉइस था, विद ब्लैक एंड येलो पिक्चर्स ऑन हिज शेल, उसकी शेल के ऊपर ब्लैक और येलो तस्वीरें थी। वॉज वेरी एंग्री, बहुत नाराज हुआ। What does this mean? He shouted, वो चिल्लाया, इसका क्या मतलब है? How you dare? How they dare? How dare they? कैसे वो इतनी हिम्मत जुटा लेते हैं? But no one of the tortoise had the courage to attend the meeting. लेकिन मीटिंग को अटेंड करने की हिम्मत किसी की ना पड़ी। They were so few. वो इतने कम थे, and the others so many, और इतने ज्यादा थे। Before the meeting, मीटिंग से पहले, the giant Makara polished his teeth. वो दैत्याकार मकारा, जो एक मगरमच्छ था, उसने अपने दांतों को पॉलिश किया विद द रेड फ्लावर्स ऑफ द ट्री, पेड़ के लाल फूलों से, बाय द रिवर, जो नदी के किनारे पर था, टिल दे स्पार्कल्ड, जब तक वो चमकने नहीं लगे। एवरीवन वाज वेटिंग फॉर हिम एट द मीटिंग प्लेस, हर कोई मीटिंग प्लेस पर उसका इंतजार कर रहा था कि मकारा का क्या ऑर्डर होगा और वो क्या। लेकिन मकारा जैसे जानवर की मक्कारी को हर कोई जानता था। ब्रदर्स एंड सिस्टर, ही बिगेन, उसने शुरू किया, भाइयों बहनों, ऑल द रेप्टाइल्स, सारे रेप्टाइल्स, इवन द ब्यूटीफुल किंग कोबरास, हाल की खूबसूरत किंग कोबरास, स्टॉप टॉकिंग, बातें करना बंद कर दिया कोबरा तक ने, नाग तक ने। मकारा कंटिन्यूड हिज स्पीच, मकारा ने अपनी स्पीच को जारी रखा। आई हैव डिसाइडेड, मैंने फैसला किया है, वी डोंट नीड टॉर्टॉइस, कि हमें कछुओं की जरूरत नहीं है। आई हैव टोल्ड देम नॉट टू कम टुडे, मैंने उनसे कहा है कि वो आज ना आए। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाइयों और बहनों, कैन यू टेल मी व्हाई वी डोंट लाइक टॉर्टॉइस, क्या तुम्हें मालूम है कि हम कछुओं को क्यों पसंद नहीं करते? द रेप्टाइल्स लुक्ड दिस वे और दैट, रेप्टाइल इधर उधर देखने लगे। दे फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल, उन्होंने बहुत ही बेचैन महसूस किया।
द स्नेक हिस्ड एंसियसली, सांप हिसिंग की आवाज निकालने लगे। लिजर्ड्स रिगेल्ड देयर टेल्स, और लिजर्ड्स छिपकलियां अपनी पूंछों को जमीन पे मारने की आवाज निकालने लगी। क्रोकोडाइल्स ओपन देयर जॉस इवन वाइडर, क्रोकोडाइल ने अपने जबड़े और चौड़े खोले। रिगेल्ड मूव्ड, बट टू मूव बॉडी इन स्मॉल क्विक मूवमेंट, तेज मूवमेंट के साथ उन्होंने अपने शरीर को हिलाया और कहा बट सेड वन लिटिल लिजर्ड्स, एक छोटी सी लिजर्ड ने कहा लेकिन। नो वर्ड्स शाउटेड मकारा, मकारा चिल्लाया कोई बट नहीं। देयर वॉज साइलेंस, दोबारा शांति हो गई। आई थिंक सेड अ बेबी क्रोकोडाइल, एक छोटे से बच्चे क्रोकोडाइल ने कहा मैं सोचता हूं। नो आई थिंक स्क्रीम्ड मकारा, मकारा चिल्लाया कि कोई ये सोचना वोचना कुछ नहीं। सो लाउडली, इतना तेज वो चिल्लाया दैट द फ्रूट इन द ट्री, कि पेड़ पर लगे जो फल थे अब हिम उसके ऊपर रेन्ड डाउन, नीचे गिरने लगे। आफ्टर दैट नो वन हैड द करेज टू स्पीक, इसके बाद किसी की भी हिम्मत नहीं हुई बोलने की, मकारा के आगे अपनी आवाज को रखने की। मकारा क्लियर्ड हिज थ्रोट, मकारा ने अपने गले को साफ किया। शोड अ फ्यू मोर टीथ, कुछ और ज्यादा दांत दिखाए। वेल ही सेड, उसने कहा आई टेल यू वाई वी डोंट लाइक टॉर्टॉइस, कि हमें टॉर्टॉइस क्यों पसंद नहीं। दे आर सो स्लो, वो इतने स्लो होते हैं। सो स्टूपिड, इतने बेवकूफ होते हैं। एंड दे इवन कैरी देयर हाउस ऑन देयर बैक्स, और अपनी पीठ के ऊपर अपने घर लिए घूमा करते हैं, हमें उनकी जरूरत नहीं। और इसके साथ सो स्टूपिड, हु एवर हर्ड ऑफ सच अ स्टूपिड थिंग, जिस किसी ने ऐसी बेवकूफी वाली बात सुनी। नाउ यू लिजर्ड्स, अब तुम छिपकलियों, यू लिव इन द ट्रीज, तुम पेड़ों पर रहती हो। वुड यू कैरी अ ट्री ऑन योर बैक, क्या तुम अपने पीठ के ऊपर अपना घर लेकर के घूमती हो। वुड यू, स्मॉल फ्राइटेड वॉइसेस आंसर टुगेदर नो, छोटी छोटी डरी हुई आवाजों ने कहा नहीं। नो वी वोंट, हम ऐसा नहीं करते। बट नो बट्स, लेकिन कोई बट नहीं। एक छिपकली बोली कि लेकिन कोई बट नहीं। नाउ लिसन, अब मेरी बात सुनो। आई हैव टोल्ड द टॉर्टॉइस, मैंने टॉर्टॉइस से कह दिया है, दे विल हैव टू मूव आउट ऑफ द पाम्बुपति, उन्हें पाम्बुपति से जाना पड़ेगा। व्हेन दे गो, और जब वो जाएंगे, वी विल हैव मोर ऑफ एवरीथिंग, हमें सब कुछ ज्यादा मिलेगा। मोर फूड, ज्यादा खाना। मोर वाटर, ज्यादा पानी। मोर स्पेस, ज्यादा जगह। आई वॉन्ट देम आउट बाई टुमारो, मैं चाहता हूं कि वो कल तक चले जाएं। बट बिकॉज दे आर सच स्लो कोचेस, लेकिन वो इतने धीमे कोचेस होते हैं। आई हैव गिवन देम 1 वीक, मैंने उन्हें 1 हफ्ता दिया है। बाय द नेक्स्ट ट्यूसडे वी वोंट हैव अ सिंगल टॉर्टॉइज लेफ्ट इन द जंगल, अगले ट्यूसडे तक मैं नहीं चाहता कि इस जंगल में कोई भी टॉर्टॉइज रहे, उन्हें जाना ही पड़ेगा यहां से। मक्कार मकारा की बातों को कौन टाल सकता था, किसी में हिम्मत नहीं थी उसका अपोज करने की। एंड बाय द फॉलोइंग ट्यूसडे, और अगले ट्यूसडे तक, दे वर ऑल गॉन, सब चले गए। एट फर्स्ट द एनिमल्स वर सैड, पहले तो जानवर उदास हुए। बट देन दे रियलाइज्ड दैट व्हाट मकारा हैड सेड वाज ट्रू, लेकिन तब उसे एहसास हुआ कि जो कुछ मकारा ने कहा था वो सच था। देयर वॉज मोर फूड, ज्यादा खाना था। मोर वाटर, ज्यादा पानी था। एंड मोर स्पेस फॉर देम, और उनके लिए ज्यादा जगह। बट सून, लेकिन जल्दी ही, आई स्ट्रेंज स्मेल बिगेन टू फिल द फॉरेस्ट, एक अजीब सी बदबू पूरे जंगल में भरती रही। इट वॉज स्मेल ऑफ रूट, ये सड़न की बदबू थी, ये सड़न थी। रूटिंग फ्रूट्स, सड़ते हुए फल। ऑन द ग्राउंड, जमीन के ऊपर। रोटिंग एनिमल्स इन द रिवर, जानवरों में, सड़ते हुए जानवर नदी में, उनकी बदबू थी। दिस वॉज वॉट टॉर्टॉइज यूज्ड टू ईट, ये वो चीजें थी जिसे टॉर्टॉइज खाया करते थे। एंड इवन मकारा हैड टू गो अबाउट होल्डिंग हिज नोज, मकारा को भी अपनी नाक बंद करके वहां से गुजरना पड़ा। विद हिज बिग क्लॉस, अपने बड़े बड़े पंजों के साथ। अ मंथ पास्ड बाय, 1 महीना गुजर गया। एंड देन द सेम थिंग हैपेंड, तब दोबारा वही चीज हुई। ऑल ओवर अगेन, दोबारा। बाय दिस टाइम, लेकिन इस बार। दिस वॉज द स्नेक, इस बार सांपों की बारी थी। मकारा ने लिखा देम, उनको। वन ऑफ हिज लेटर, अपने एक खत में लिखा। दे वर टू लीव द फॉरेस्ट, उन्हें जंगल छोड़ना है। एंड सिंस दे कुड मूव फास्ट, इसीलिए वो जल्दी जा सकते हैं। दे हैड टू गो इन अ डे, एक दिन में छोड़ करके जाना है। नागा, द हेड ऑफ स्नेक्स, नाग जो सांपों का हेड था, प्लीडेड फॉर मोर टाइम, ज्यादा टाइम के लिए रिक्वेस्ट करी। बट मकारा वुड नॉट गिव इन, लेकिन मकारा ने उसे ज्यादा वक्त नहीं दिया। एट द मीटिंग के ऊपर,
He silenced the other. उसने दूसरों को चुप करा दिया. The lizards, the crocodiles, जो छिपकलियां थी या क्रोकोडाइल्स थे, and even louder shouts and threats, और दूसरे लोग चिल्लाने लगे, थ्रेट्स देने लगे. Snakes were slimy, he said. उसने कहा कि सांप पतले होते हैं. And they make funny noises, और वो मजाकिया शोर मचाते हैं. Who wants such a weird creature around? और ऐसे भद्दे जानवरों को कौन चाहता है? Again, no one there to disagree with Makara. मकारा के साथ दोबारा कोई भी डिसएग्री नहीं हुआ. So snakes left. सांप भी चले गए. छिपकलियां चली गई, सांप चले गए. टॉर्टॉइस जंगल से उसने सबको भगा दिया. अब वो खुद का अकेला था. For a while, एक पल के लिए. The animals of the forest were happy. जंगल के सारे जानवर खुश हुए. Because they had been little afraid of snakes. क्योंकि उन्हें सांपों से थोड़ा डर लगता था. You never knew. तुम नहीं जानते. When one of them might lose his temper. जब उसमें से किसी को गुस्सा आता है. Spit some venom at you. वो तुम्हारे ऊपर जहर को थूकते हैं. And it took only a little poison to kill you. और तुम्हें मारने के लिए थोड़ा सा ही जहर चाहिए होता है. After all, a few weeks passed. कुछ हफ्ते गुजर गए. The animals of the forest looked tired. जंगल के जानवर थके हुए लगने लगे. Fed up, ऊब गए. The rats, चूहे. Now there were no snakes to eat them. अब उन्हें खाने के लिए सांप भी नहीं थी. तो चूहों की आबादी भी बढ़ने लगी. The rats has taken over the forest. चूहों ने जंगल पर कब्जा कर लिया. They were having the wonderful time. उनके लिए बहुत ही wonderful time था. They were everywhere. हर जगह थे. On the trees, पेड़ों पर. Grass, घास में. In the bushes, झाड़ियों में. On the ground, जमीन पर. They ate up the eggs of the lizards. वो छिपकलियों के अंडे खाने लगे. And crocodiles, और मगरमच्छ के भी अंडे खाने लगे. There would be no babies that year. उस साल कोई भी बेबीज नहीं हुए. Makara's own nest of eggs. मकारा का खुद का घोंसला अंडों का had been chewed up. ये सारे के सारे चूहे चबा गए क्योंकि चूहों का आतंक बढ़ता ही चला गया. Then Makara had a great idea. तब मकारा के दिमाग में एक बहुत बड़ा आइडिया आया. He called the meeting of the crocodiles. उसने क्रोकोडाइल्स की एक मीटिंग बुलाई and said, और कहा, Won't it be wonderful if we the crocodiles, क्या ये वंडरफुल नहीं होगा कि अगर हम सारे क्रोकोडाइल would have the whole jungle for ourselves, हमारे लिए सारा जंगल हो. No one but us, कोई ना हो, सिर्फ हम हो. These lizards, ये छिपकलियां. Now just look at them, इनकी तरफ तो देखो. They have strangest habits, इनकी अजीब सी आदतें हैं. Some of them even change color, इनमें से कुछ रंग भी बदलती हैं. And how can we trust, और हम कैसे विश्वास कर सकते हैं. मिनट में ग्रीन है और दूसरे मिनट में लाल. Let's get rid of them, हमें इनसे छुटकारा पा लेना चाहिए. By now, अब तक क्रोकोडाइल्स वर रियली स्केयर्ड ऑफ मकारा. मकारा से अब तक सारे क्रोकोडाइल डरने लगे थे. सो दे क्लैप्ड एंड चीयर्ड. उन्होंने तालियां बजाई और खुशियां मनाई. मकारा वाज प्लीज्ड. मकारा खुश हुआ. लिजर्ड्स लेफ्ट द फॉरेस्ट. छिपकलियां जंगल छोड़ करके चली गईं. सम विद देयर बेबीज ऑन देयर बैक्स. कुछ अपने बच्चों को अपनी पीठ पर लेकर के. बट नाउ, लेकिन अब, व्हेन द लाइफ शुड हैव बीन वंडरफुल फॉर द क्रोकोडाइल्स, जब क्रोकोडाइल्स के लिए जिंदगी वंडरफुल होने वाली थी, ऑफ पामुपति, ऑल काइंड ऑफ ऑफुल थिंग्स बिगेन टू हैपन. दूसरी डरावनी चीजें घटित होने लगी. टू बिगेन विद, द रैट्स ग्रीव बोल्डर डे बाय डे. रैट्स दिन प्रतिदिन बहादुर होते चले गए. दे बिकेम सो फियरलेस. वो उन्हें इतने बेडर के हो गए दैट दे जंप्ड एंड टर्न्ड, और कि वो जंप मारते थे और पलट जाते थे. सम कहते हैं कि समरसॉल्ट्स ऑन देयर क्रोकोडाइल्स बैक, और क्रोकोडाइल की पीठ के ऊपर उसमें से कुछ ऐसी हरकतें किया करते थे. एंड देयर वर टू मेनी फ्रॉक्स, और बहुत ज्यादा मेढक भी बढ़ गए. दे सीम टू बी ग्रोइंग लार्जर. मेढक बड़े होने लगे. देयर वॉज नो वन टू ईट देम. उन्हें खाने वाला कोई नहीं था. बट क्रोकोडाइल, सिर्फ क्रोकोडाइल ही थे. दीज ह्यूज फ्रॉक्स बिगेन टू ईट बेबी क्रोकोडाइल्स. ये बेबी क्रोकोडाइल्स को खाने लगे. एंड द इंसेक्ट, पतंगों को. नाउ द लिजर्ड्स वर गॉन. छिपकलियां जा चुकी थी. देयर वर मिलियंस ऑफ देम. उनमें से लाखों. ग्रोइंग बिगर एंड बिगर, बड़े और बड़े. नास्टियर, गंदे डे बाय डे होने लगे. इट वॉज टेरेबल टाइम फॉर क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल के लिए बड़ा भयंकर टाइम आ गया.
They couldn't understand what had happened to their happy forest. वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनके खुश जंगल को क्या हुआ था. Then one day, तब एक दिन क्या हुआ? A squeaky little voice peeped out at one of the meeting. तब एक छोटी सी आवाज ने एक मीटिंग में कहा, We know, हम जानते हैं कि why the forest has gone crazy. ये जंगल पागल क्यों हो गया है? Don't we? क्या हम नहीं समझते? Suddenly everyone was silent. अचानक हर कोई चुप हो गया. They looked at Makara fearfully. लोगों ने मकारा की तरफ डर से देखा. But लेकिन to their surprise, उनके सरप्राइज के लिए he looked nervous. वो परेशान दिखाई दिया. He shook a rat of his tail. उसने अपनी पूंछ पर से एक चूहे को हटाया. And asked the small crocodile. वो छोटे क्रोकोडाइल से पूछा, Why little fellow? बताओ. All it began with the tort. उसने कहा कि ये सब टॉर्टोइस कछुओं के साथ घटित हुआ, शुरू हुई. ये कहानी कछुओं के साथ शुरू हुई. ओके ओके सेड मकारा ने कहा. देयर इज नो नीड टू टॉक सो मच. इतनी ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं. मकारा डिडंट वांट टू एडमिट ही वाज रॉन्ग. मकारा स्वीकार करना नहीं चाहता था कि वो गलत था. बट इट डिडंट मैटर. लेकिन इससे कोई फर्क ना पड़ा. ऑल द क्रोकोडाइल न्यू. सारे क्रोकोडाइल जानते थे अब दैट ही वॉज नॉट ऑल द स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल. कि ना तो वो स्ट्रांग था और ना ही सबसे ज्यादा ताकतवर था. और ऑलवेज राइट, ना ही हमेशा सही. दे सेंट अर्जेंट मैसेजेस ऑल ओवर द प्लेसेस फॉर द टॉर्टोइस. उन्होंने टॉर्टोइस के लिए मैसेज भेज दिया, सारे कछुओं के लिए, स्नेक्स के लिए, लिजर्ड्स के लिए, टू कम बैक टू पामुपति. पामुपति वापस आने के लिए. एंड व्हाट अ ग्रेट डे. और कितना महान दिन इट वाज, ये था. व्हेन दीज क्रिएचर केम बैक. जब ये सारे प्राणी वापस आ गए. फैमिली आफ्टर फैमिली. परिवार के बाद परिवार. विद देयर लिटिल वंस. अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर ऑन देयर बैक्स, अपनी पीठ पर. स्ट्रगलिंग बिहाइंड. उनके पीछे आते हुए बच्चे. शाउटिंग देयर पेरेंट्स टू वेट फॉर देम. चिल्ला रहे थे, रुको रुको मैं भी आया. और सारे के सारे वापस आ गए. इन 2 months, 2 महीने में, फॉरेस्ट वॉज बैक टू नॉर्मल. जंगल दोबारा नॉर्मल हो गया. द रैट्स डिसअपियर्ड. चूहे गायब हो गए. एंड द इंसेक्ट और पतंगे. एंड द स्मेल और वो बदबू. द वर्ल्ड फाइनली वेंट बैक टू हिज फैमिलियर ओल्ड सेल्फ. और जिंदगी दोबारा अपने चिर परिचित तरीके से चलने लगी. और वेल प्रेम सेड द ओल्ड मैन. उस बूढ़े आदमी ने कहा, प्रेम अब तुम समझ गए होगे. हैव यू फॉलन asleep? क्या तुम सो गए? डिड माई स्टोरी सेंड यू ऑफ द ड्रीम लैंड? क्या मेरी कहानी ने तुम्हें ड्रीम लैंड भेज दिया, ख्वाबों की दुनिया में भेज दिया? आई शूक माई हेड. मैंने अपना सर हिलाया. नो ग्रैंडफादर. नहीं दादाजी. आई वॉज जस्ट थिंकिंग. मैं सोच रहा था. मे बी इट्स टाइम. ये वक्त आ गया है. व्हेन आई वेंट बैक टू माई ओन विलेज. जब मैं अपने गांव को वापस जाऊंगा. बिकॉज आई हैव अ स्टोरी टू टेल देम. मेरे पास एक कहानी है उन्हें बताने के लिए. बट वॉट इफ दे डोंट लिसन टू मी. लेकिन क्या होगा अगर उन्होंने मेरी बात ना सुनी? वी कैन ओनली कीप एट इट माई सन. दादाजी ने कहा, हम कम से कम अपने पास तो इस कहानी को रख सकते हैं. टेल दीज स्टोरीज अगेन एंड अगेन. बार बार इस कहानी लोगों को बताना. इस कहानी को मोर एंड मोर पीपल. ज्यादा और ज्यादा लोगों को. सम ऑफ देम में लाफ एट यू. कुछ लोग तुम पर हंसेंगे. एंड से योर स्टोरीज आर नॉट ट्रू. और कहेंगे कि तुम्हारी कहानियां सच्ची नहीं. बट देयर मे रिमेंबर. लेकिन वो याद रखेंगे. वन डे, एक दिन उन्हें याद आ जाएगा. एंड अंडरस्टैंड. और समझ जाएंगे. ईच ऑफ अस हैज अ प्लेस इन दिस स्ट्रेंज फनी वर्ल्ड ऑफ आवर्स. कि हम इसे इस मजाकिया दुनिया में हर किसी का स्थान होता है. अगर एक कोई कम हो जाए तो दुनिया नहीं चलती. जैसे आज का दौर. माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर फाइटिंग. वी आर रेडी. सम ऑफ अस आर रेडी टू फाइट विद वन अनदर. हम में से कुछ लोग आज भी लड़ने को तैयार बैठे हैं, जात के नाम पे, धर्म के नाम पर. लेकिन थिंक इट पॉजिटिवली. लेकिन बच्चों, सकारात्मक तौर पर यह कहानी सोचना कि अगर इस तरीके से हम एक दूसरे को भगाने लगे, लड़ने लगे, क्या दुनिया सही तरीके से चल पाएगी? नो, नॉट एट ऑल. आप क्या सोचते हो कि अगर जैसे कुछ लोग यहां पर वेज पसंद करते हैं, कुछ नॉन वेज पसंद करते हैं, अगर नॉन वेज खाना लोगों ने छोड़ दिया, वेज ही सारे खाने लगे, तो इतने एनिमल्स बढ़ जाएंगे और इतनी स्मेल बढ़ जाएगी कि कोई भी ठिकाना नहीं रहेगा. ये तो एक एग्जाम्पल था. इसी तरीके से इंडिया एक राष्ट्रीय एकता का
चिरपरिचित देश है, दुनिया में मशहूर है। यहां पर अगर हम नफरतों के साथ जिएंगे, मिलजुल के नहीं रहेंगे एक दूसरे के साथ, तो इसका भी अंत शायद पांबुपति के उस जंगल की तरह होगा और मकारा भी एक दिन अंत हो जाएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।